नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा देवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाएगा। यह है कृष्ण और बूढ़ी माँ की पावन कहानी, जहाँ भगवान ने दिखा दिया कि भक्त के प्रेम में उनकी भूख भी मिट जाती है और उनके लिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। वृंदावन में सुबह का समय था। गायें खेतों में चल रही थी। यमुना किनारे कल बह रही थी। गोपियां अपने अपने घर में माखन मथ रही थी और नंदलाल कान्हा अपने सखाओं के साथ खेल मग्न थे। लेकिन इस गांव में एक कोने में एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था मालती माँ। उनका कोई अपना नहीं था, न पति, न बेटा, न बेटी। जीवन भर दूसरों के लिए घर काम किया और बुढ़ापे में अकेली थी, पर दिल में भगवान कृष्ण के लिए अथाह प्रेम भरा था। एक दिन माँ ने सोचा तो कितना अच्छा हो अगर मैं भी अपने कान्हा को माखन खिलाऊं। लेकिन समस्या में ये थी कि घर में ना तो दही था, ना तो दूध, बस एक मिट्टी का छोटा सा मटका और थोड़ी सी छाछ थी। माँ ने सोचा भगवान को तो प्रेम चाहिए, माखन नहीं। अगर मैं प्रेम से छाछ भी दे दूंगी तो स्वीकार कर लेंगे। माँ ने अपनी कांपती उंगलियों से छाछ मथी। थोड़ा सा सफेद माखन निकला। बस एक मुट्ठी माँ ने उसे पत्तल में रखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे गोपाल, अगर तुम्हें मेरा ये प्रेम सच्चा लगे तो आज तुम मेरे घर जरूर आना। इधर खेलते खेलते कृष्ण अचानक रुक गए। बाल सखाओं ने पूछा, सखा क्या हुआ कान्हा? कृष्ण, मुझे किसी ने प्रेम से पुकारा है, चलो वहां चलते हैं। कृष्ण सीधे बूढ़ी माँ के घर पहुँचे। माँ ने देखा दरवाजे पर वही नंदलाल खड़े हैं, पीले वस्त्र, मोर पंख, हाथ में मुरली। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ, अरे लाला, तू मेरे घर आया है? कृष्ण, क्यों माँ, तेरे घर क्यों नहीं आता? क्या तू मेरी नहीं? माँ ने कांपते हुए हाथों से पत्तल में रखा माखन आगे बढ़ाया। कृष्ण चाव से खाया और बोले, माँ, ऐसा माखन तो गोपियों के घर भी नहीं मिला, इसमें प्रेम का स्वाद है। गांव के कुछ लोग वहां आ गए और बोले, अरे बूढ़ी, तूने कान्हा को बस इतना सा माखन खिलाया? माँ शर्मिंदा होकर बोली, मेरे पास तो बस इतना ही था। कृष्ण ने तुरंत कहा, जो प्रेम से देता है वो सबसे बड़ा दानी है। माँ का ये माखन मेरे लिए किसी राजमहल से के भोग से बढ़कर है। कृष्ण ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब तू कभी अकेली नहीं रहेगी। मैं हर रोज तुझसे मिलने आऊंगा। और सचमुच इसके बाद रोज कान्हा कभी बाल रूप में, कभी न मन के दर्शन देकर आते और माँ को अपने हाथों से माखन खिलाने का अवसर देते। कहानी हमें ये सिखाती है, भगवान को भव्य भोग, सोने चांदी के महल नहीं, उन्हें तो चाहिए बस सच्चा प्रेम और भक्ति। अगर दिल सच्चा है तो भगवान को खुद चलकर आगे आपके घर आएंगे। बांसुरी की मधुर धुन के साथ अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।